अस्सलामुअलैकुम गाइस भाई। आज आपके साथ मैं पहले तो परफॉर्मेंस पे बात करूंगा, बट मैं खुश हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग किया और अब मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ फैंस सेम डिमांड कर रहे हैं। भाई की बात को आप लोगों ने अग्री किया, उस पर बहुत बहुत शुक्रिया। देखो यार, बात मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, मेरे भी सब फेवरेट्स है, सब कुछ है, बट ये जो मौके मिलते हैं 4-4 साल बाद मिलते हैं, यही मौका होता है जो मौका अवेल कर चुका है ओमान। ओमान अवेल कर चुका है, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। वो भी यही सोच के आते हैं कि चलो यार खैर है, हार जाएंगे। आप क्यों, बहुत सारे लोग ऐसा माइंडसेट लेके चल रहे थे कि खैर है, हमारी परफॉर्मेंस हार गया। खैर, बहुत सारे लोगों ने मुझसे अग्री किया और बहुत लोग टैग कर रहे हैं, साथ साथ कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट भरे हुए कि भाई वी वांट चेंजेस और नेक्स्ट मैच में चेंज होना ही चाहिए प्लेइंग 11 के साथ। देखो, सुनी नहीं जा रही हमारी, बट अब थोड़ा प्रेशर बिल्टअप होगा और अब सोचना भी चाहिए। देखो यार, 3 मैचेस में आपने मनमानी करके सेम प्लेइंग 11 खिला ली, आपने इधर उधर घुमा घुमा के कर लिया और आपने कहा रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आ रहे। साफ पता लग रहा है यू आर 1 बॉलर शॉर्ट, यू आर मिसिंग 1 जेन्युइन बॉलर और यू हैव 1 लेस बॉलर्स इन योर प्लेइंग 11। जो कमेंटेटर भी बोल रहे हैं कि भाई ये तो 1 बॉलर शॉर्ट लग रहा है, क्योंकि जहां पे प्रेशर बनता है वहां पे ओवर भी खत्म हो। जैसे यार संदीप प्रेशर कर रहा है, ललित प्रेशर कर रहा है, करण केसी प्रेशर कर रहा है। जब वो प्रेशर करते हैं वो लगातार 30 ओवर कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा तीनों पूरे, बाकी 20 ओवर भी तो कराने। तो वहां पे गुलशन झा को, आपको पता है 6-7 ओवर का शुरू का स्पेल उनका होता है, बाद में 14 ओवर आपको दीपेंद्र सिंह से करवाने पड़ते हैं। आधे उसमें से आधे आरिफ शेख से आप करवा रहे हो, उसमें से आप एक आध कुशाल माला से करवा लेते हो। देखा आज बड़ी टीम ने नहीं खड़े होने दिया, स्टैंड आउट ही नहीं करने दिया आपके किसी भी पार्ट टाइम बॉलर को, चाहे वो आरिफ शेख हो या कुशाल माला हो। तो एक बॉलर वहां मिसिंग था। तो वो जो 14 से 18 ओवर आप गैम्बल कर रहे हो ना, वहां आपको एक प्रॉपर बॉलर चाहिए जो ये 10 ओवर का कोटा करा सके और फिर आपका गेम डिफरेंट नजर आएगा। बहुत सारे लोगों ने टैग भी किया। अब नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। पॉइंट्स टेबल पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो कर दी है, वो भी आप देखिएगा, उसमें आपको डिटेल समझ आएगा कि भाई हम सिनारियोस क्या क्या है और हम पहुंच कैसे सकते हैं। क्योंकि बहुत टफ सिनारियोज हो गए, बट इम्पॉसिबल नहीं है। स्टिल एवरीथिंग इज इन योर हैंड। बट नाउ हमने जो बड़े मार्जिन से हार लिया, दिल टूटा, बट इससे बड़ा दिल ना टूटे सैटरडे वाले दिन, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी और अपने बेसिस कवर्ड करने पड़ेंगे। बहुत हो गई मनमानी, बहुत हो गई जिद, आपने अपनी मनमानी करके चेक कर लिया। वी सपोर्ट यू, वी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग और आपको बैक बहुत किया। बट नाउ यार, अब बारी है कि कुछ आपको देखना पड़ेगा। सीधी सी कहानी है, देखो यार, बैलेंस थोड़ा सा आपकी टीम का आउट है। ये मैं नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया बोल रही है, इवन कमेंटेटर उस पर उनकी नजर पड़ गई है, वो बात कर रहे हैं आगे की। आपके अब फैंस उस चीज पे बात करने लग गए। तो यार आप सुनो आवाम की। जब आपके पास बैक में, आपके टैंक में, आपके बेंच पे आपके पास 2-2 प्रीमियम बॉलर पड़े हुए हैं, जिसमें किशोर है, जिसमें आपके पास प्रति जीसी है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि किसी बैटर को डाल दो, समझ रहे हो? मैं ये भी नहीं कह रहा कि आरिफ को बिठाओ, आप खुद अपना कॉम्बिनेशन बना के आपको बिठाना पड़ेगा। इवन सोमपाल कामी अगर इंजर्ड नहीं है, वो आ जाते हैं तो प्लेइंग 11 ऑन सेट हो गई। कोई प्रतीश मेरे घर का लड़का थोड़ी है यार, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं। कोई किशोर माटो मेरे घर का लड़का थोड़ी है। तो समझो बात को भाई, हम किसी से पर्सनल नहीं है। साफ कहानी ये है कि बैलेंस आपकी टीम का सबसे ज्यादा आउट है। चलो अगर मैं गलत होता, चलो आप मुझे कह रहे हो यार तुम गलत बोल रहे हो, मैं गलत होता तो भाई लगातार 3 मैचेस में आप ही की टीम ने क्यों 5 सेंचुरियां करवा दी? जहांगीर जैसा सेंचुरी कर रहा है, क्यों आपकी टीम मोमेंटम लूज कर रही है? क्योंकि आपके पास मेन बॉलर तो आपके इंपैक्ट रखते हैं, उसके बाद आपके पास पार्ट टाइमर है। मेन बॉलर्स बेंच पे बैठे हुए, पार्ट टाइमर्स बॉलिंग करेंगे तो यही होगा। आज आपने बजा दिया था वेस्ट इंडीज का भी घंटा, मैच आपका था, लेकिन लैक ऑफ बॉलिंग, लैक ऑफ फील्डिंग, क्या बोलूं मैं, मतलब पैथेटिक कैचेस ड्रॉप। तो ये तभी होते हैं ना। अब आपके भी कैचेस ड्रॉप किए ना उन्होंने, कितने चांसेस मिले? पूरन का आप कैच छोड़ते हो, पूरन सेंचुरी कर लेता है। आसिफ शेख का हम कैच छोड़ते हैं, आसिफ शेख मैच विनिंग 28 करके आउट हो जाता है। कुशाल भोटेल के कितने कैचेस छोड़े, इवन एम्पायर सपोर्टेड यू, प्लम्ब एलबीडब्ल्यू नहीं दिया उसने, एज लग के क्या नहीं दिया उसने। उसके बाद आपका क्या नाम है, एज लगा, कैच छोड़ दिया उसने, मेयर्स था या कौन था, उसने छोड़ा। फिर उसके बाद एक और आपका कैच आया हवा में, दोनों कोलाइड हो गए फील्डर, वो छोड़ा। फिर आप अगेन, फिर आप पुल करते हुए शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए। तो वो कैसे 4-4 5-5 बार आपको आउट कर लेते हैं और आप 1-2 कैच छोड़ने के बाद आपसे वो आउट ही नहीं होते। आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप लगवा देते हो। 220-30 रन की कोई पार्टनरशिप होती है? एक टीम की 55 पे हालत टाइट है, उसकी आप पार्टनरशिप करा रहे हो। इवन ये हरकत तो कोई भी नहीं कर रहा। साफ इससे यही पता लग रहा है कि बॉलिंग में जरूरत है और यही तो चांसेस है मेरे भाई।
अगले क्या 4 साल बाद फिर क्वालिफायर खेल के सीखोगे क्या? अभी है चांसेस, बेंच पे लड़के भी बैठे हुए। सोमपाल कामी की इंजरी जल्द से जल्द ठीक हो, सैटरडे को आई वांट हिम। बट क्या सीन है कि आप बोल रहे हो कि हम बिठा देंगे वापस से ललित राजवंशी को? क्यों भाई, वो क्यों बैठेगा? मतलब मेन परफॉर्मर बैठ जाएगा, एक बॉलर फिर बैठेगा। मतलब सोमपाल कामी आएगा तो एक बॉलर कहीं ना कहीं बैठेगा और ये गुलशन झा को बिठा देंगे। जो लड़का मतलब अभी 40 भी किए उसने और विकेट भी ली, हर मैच में विकेट भी ले रहा है, वो बैठ जाएगा। क्योंकि यार हमारे कुछ फेवरेट्स हैं, हम उनको नहीं बिठाना चाहते। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। नेक्स्ट गेम में आपको कंट्री के लिए सोचना पड़ेगा। देखो यार, कोई फायदा हो नहीं रहा। आप जो इतनी बड़ी लाइनअप खिला रहे हो, 10-10 लड़के खिला रहे हो जो बैटिंग कर सकते हैं, क्या फायदा? जब आपके 6 लड़के बैटिंग नहीं कर सकते तो बाकी का कोई नहीं उखाड़ सकता कुछ। क्या फायदा हो रहा है इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप का जब आपकी बॉलिंग आप लाइनअप पूरा खिलाओगे? क्यों बॉलर्स पे प्रेशर दे रहे हो? क्यों इतना प्रेशर दे रहे हो? फिर बैट्समैन पे भी प्रेशर आता है। जब आपकी ऐसी वीक बॉलिंग होगी तो आपसे 300 भी डिफेंड नहीं होंगे भाई, समझो। आगे हमें सुपर 6 जाके और तो हरकत करनी है। होता है, देखो प्लेइंग 11 में एक बैलेंस आउट है, एक बैलेंस आपको इन करना है, आपका गेम हो जाएगा सेट। देर आए दुरुस्त है वाला सीन है। आखिरी गेम आपका है इस ग्रुप स्टेजेस का, फिनिश ऑन अ हाई। और हमें तो पहले ही डिसाइड था, हमें पता था यार आप जिम्बाब्वे वाला हारोगे, वेस्ट इंडीज वाला हारोगे, बाकी 2 आपको जीतने। जो डिसाइड लोगों ने पहले ही किया हुआ था आप वही हरकत कर रहे हो। तो इतने प्रिडिक्टेबल क्यों हो गए हो यार? आपकी टीम की तो फाइट होती है। मैं बड़ा सैड हुआ कि आज आपके गेम में फाइट नहीं नजर आई। मैं तो रोहित पौडेल का फैन हूँ। उन्होंने जो स्कॉटलैंड वाला गेम हरा हुआ जितवाया था, 9 आउट हो चुके थे, 7 आउट हो चुके थे, कहाँ से उन्होंने वो गेम पलटा था? ये एटीट्यूड का मैं फैन हूँ। पर आज जिस तरीके की बैटिंग हुई है, नो इंटेंट व्हाटसोएवर। इवन करण केसी वो शोइंग सम इंटेंट। उसको क्या जरूरत पड़ी है भाई? वो विकेट भी ले रहा है, वो बैटिंग भी वही करेगा। अब सब काम कर ले, एक पे आपने ज्यादा प्रेशर दिया हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सीख रहे हैं, साग रहे हैं, फलाना डिमांड। भाई साहब, इन चीजों के ही पैसे मिलते हैं, ये जॉब करते हैं एक तरीके से। जब आप इनसे क्रेडिबिलिटी नहीं लोगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करोगे, सवालात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? भाई सोचो ना, तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, उसको तुम काम नहीं करके दे रहे हो और फिर चौड़ेपन दिखा रहे हो कि मुझसे सवाल भी ना हो। क्यों नहीं होंगे भाई? दिस इज योर जॉब। लाखों रुपए मिलते हैं यार, बहुत कमाया जाता है। जितनी बातें कर रहे हो, आपका एक मिडिल क्लास बंदे से बेटर है आपका फ्यूचर। भाई आपको दुनिया जानती भी, आप फेमस भी हो, सब कुछ है, सब कुछ तो आता है। परफॉर्मेंस भी तो चाहिए। जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो फिर बोलते हो यार ये मसला वो मसला। भाई ओमान ने पुल्ड आउट करके दिखाई ना परफॉर्मेंस, स्कॉटलैंड दिखा रहा है, इंटेंट शो कर रहा है, ओमान क्वालिफाई कर गया। मतलब इतने मुश्किल ग्रुप में जहां आयरलैंड है, जहां श्रीलंका है, वहां पे ओमान जा रहा है सुपर 6 में। उनके पास कितनी टफ टीम्स है वहां पे भी, कोई हल्की टीम्स तो नहीं है। बट दूसरी जानिब आपके पास सिर्फ हमें पता है कि यार वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीम है, और वेस्ट इंडीज का भी कुछ नहीं पता। उनको आयरलैंड ने बाहर कर दिया था लास्ट टाइम 2022 के वर्ल्ड कप से। तो ये ऐसी टीम है वेस्ट इंडीज। इवन यूएसए ने उनको टफ फाइट दी, सिर्फ 30-30 रन के मार्जिन पे वो हारे, वरना गेम बजा दिया था यूएसए ने भी उनका। वेस्ट इंडीज को कोई तोप थोड़ी है यार। वेस्ट इंडीज को इवन आपने पैक कर लिया था। एक बॉलर आपके पास होता, वो पैक थे, 50 रन पे 3 आउट थे, वहां कहीं पूरन का कैच हो जाता तो पूरन आउट था। फिर एक कैच आपने ड्रॉप किया था ब्रेंडन, उसका भी, शाई होप का भी, पैक थे वो लोग। 200 रन, 220-30 रन का टारगेट मिलना था आपको, वो आप इजीली चेस करते हैं। यहाँ पे खड़े हो कर तो लिया आपने 230 गिर पड़ के। तो सोचो 300 भी होता, अगर 290 भी होता, आप चेस कर जाते। क्योंकि बहुत फ्लैट विकेट थी ये, फ्लैट विकेट थी। आपने विकेटें थ्रो की है, पुल शॉट पे आपने वो जो शॉट मारा है, नथिंग शॉट मारा भीम शर्की ने, पहले नथिंग शॉट मारा आसिफ शेख ने। क्या कर रहे हो? ये पुल क्या कर रहे हो तुम यार? मतलब कीमो बॉल से आउट हो गया। बाउंसर्स की प्रैक्टिस ही नहीं है। बोला था गीली टेनिस बॉल करके भाई स्लेब पे प्रैक्टिस करो, पता चलेगा, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। सबने बोला ऐसी की तैसी, बिना प्रिपरेशन के आएंगे। अबे भाई प्रिपरेशंस होती हैं। देखो संदीप पे कितनी टीमों ने प्रिपेयर किया। इवन यूएसए ने संदीप पे प्रिपरेशंस करके आए हुए, विकेटें नहीं मिल रही थी उसको, कितना उसने अपने आप को चेंज करना पड़ा उसको, अपनी लाइन गेम में। समझो यार, ये चीजें होती हैं। और आपके पास नेक्स्ट गेम में बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, इवन फैंस डिमांडिंग, एंड आई एम होपिंग कि यार इस बार आप वो वाली हरकत नहीं करोगे, वो जो जिद वाली हरकत होती है कि नहीं हम तो इसी प्लेइंग 11 को खिलाएंगे, इसी को बैक करेंगे। देखो बैक करना अच्छी बात है, मैं भी प्लेयर्स को बैक करूं, बट यूजलेस बैकिंग ना, वो ज़रूरत, वो फ़ायदेमंद नहीं होती। क्योंकि ये आपके घर की टीम नहीं है, ये गली मोहल्ले की टीम नहीं है, ये EPL नहीं हो रहा है, ये PSL टाइप लीग नहीं हो रही, ये कंट्री का सवाल है। वहाँ मैं फुल बैकिंग करता भाई। आसिफ शेख को, आरिफ शेख को,
या जो भी आपका प्लेयर है, दीपेंद्र सिंह हो, इवन कुशाल माला हो, कुशाल भोटेल हो, जो भी प्लेयर है, घर पे भरपूर सीरीज खिला देना, पर यहाँ जो राइट कॉम्बिनेशन है वो खिलाओ। क्यों एक बॉलर जाया कर रहे हो, क्यों एक बॉलर आपने बिठाया हुआ है सिर्फ एक बैट्समैन को घुसाने के चक्कर में कि एक बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर लूँ? क्या फायदा क्या हो रहा है आपको एक बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने का? 300 तो बन नहीं रहे आपसे, आज 250 भी नहीं बने इतनी बैटिंग लाइनअप रखने का। नाम तो बहुत बड़े बड़े, वो भी मारेगा, ये भी मारेगा, 10वें नंबर भी बैटिंग करेगा, 11वां नंबर भी बैटिंग करेगा। भाई ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। हर टीम अपनी स्किल्स पे खेलता है और हर टीम जीतने के लिए खेलती है। अभी आपने एशेस का फाइनल देखा होगा यार, पैट कमिंस हारा हुआ मैच जिताने में गया। अभी आपने लास्ट गेम देखा होगा माइकल लीस, तो जिताया है ना उसने अपनी स्कॉटलैंड को। इसी तरीके से आप खड़े हुए थे, आप जिताने के लिए जाते। बेशक आप हारो, फाइट तो हो, दुनिया को पता लगे हाँ यार ये खड़ा हुआ था क्रीज पे, तो वेस्ट इंडीज थर काँप रहा था कि इसको आउट करो। उनको परवाह ही नहीं, उन्होंने कहा खड़ा रहे सारी जिंदगी भाई, ये पूरी 50 ओवर खड़ा रहे, जीत तो वैसे भी नहीं रहे। प्रेजेंस ऐसी हो कि पता लगे यार आप एक प्लेयर हो भाई, आप पे इन्वेस्टमेंट बहुत है। आप सिर्फ ये चूचा करके नहीं जा सकते हो कि बस खैर है मेरी, आपकी पिच पे प्रेजेंस होनी चाहिए कि यार ये खड़ा हुआ है ना, इसको आउट करो। एक बंदा आपका स्टे करने के लिए तैयार नहीं है, और स्टे कर रहा है तो कोई बंदा मैच विनिंग इनिंग खेलने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई इंटेंट दिखाने के लिए तैयार है। यूजलेस। मैंने ये नहीं बोला इंटेंट का मतलब ये थोड़ी होता आगे बल्ला चलाओ इधर हवा में, इधर उधर बिमशर की यूं कर रहे हैं स्कूप स्कूप, भाई ये थोड़ी होता है इंटेंट यार। हल्ला बुल्ला थोड़ी होता है कि कुशाल माला की तरह ना सेट हुए, ना बॉल देखी, ना कुछ देखा, वो उड़ा दिया। और वहीं फील्डर के पास उन्होंने भी तो मारे शॉट कितने, मैं जहां देख रहा हूं फील्डर ही नहीं है आपका, ऐसे ऐसे शॉट मारे। प्लेसमेंट होती है यार, आप खड़े हुए हो, देख लो भाई मिड विकेट पे कोई नहीं है, वहां मार दो। देख लो भाई स्क्वायर लेग पे कोई नहीं खड़ा हुआ, थोड़ा सा भाई टेढ़े हो जाओ, थोड़ा सा। कोई आपका प्लेयर मैं नहीं देख रहा कि वो रिवर्स स्वीप करने की कर रहा है, स्कूप कर रहा है। स्कूप वो वाला नहीं होता फास्ट बॉल पे, मतलब ये बिल्कुल ही रिस्क स्पिनर पे होता है। लैम्प स्वीप, लैम्प शॉट खेल रहा है या कुछ भी नहीं। इनोवेशन ये वाली होती है कि आप फील्ड प्लेसमेंट्स के साथ खेलते हो, ये नहीं कि अपने साथ ही खेल दिया और फिर बोलो हम तो इंटेंट दिखा रहे हैं। ये इंटेंट नहीं होती, ये बेवकूफ़ी होती है कि उल्टे सीधे शॉट मारे। बहुत सारे लोग बिम शर्की को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको भी जवाब मिल गया। देख लो बिम शर्की को कह रहे थे टुक टुक कर रहा है, अगर वो खड़ा नहीं होता आज तो पता लग जाता। आज खड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुशाल भोटेल को बोल रहे थे, कुशाल भोटेल भाई खड़ा होता, अगर ये चांसेस जो रोहित को मिले थे, जो चांसेस आसिफ शेख को मिले थे, ये कुशाल भोटेल को मिल जाते और कुशाल माला को मिल जाते ना अगर, तो गेम डिफरेंट होता, ये जिता देते। ये होता है मैच विनर, यही होता है। उन्होंने असल में जिनकी विकेट लेनी थी उन्होंने उनकी ली, उनको पता था कुशाल माला का कैच पकड़ना है। उन्होंने कार्टी को बुलाया अंदर से, वो प्लेइंग 11 में नहीं था, सब्स्टिट्यूट फील्डर था डेसी कार्टी, बुलाया चल भाई आओ, और उसको पता था ये यही शॉट मारता है शुरू में, वहीं खड़ा हो क्या कूद काद के अंदर कैच, और ये वो अवेयरनेस देखी आपने कि वही वेस्ट इंडीज जो इतने कैचेस छोड़ी थी। लेकिन जब उनको मेन प्लेयर का पता था वहां उन्होंने पकड़ लिया, बाकी उनको पता था इनके छोड़ूं छाड़ूं ये फिर आउट हो जाएंगे। 4-4 बार 5-5 बार आपको आउट कर दिया उन्होंने। ये चीज़ें सीखने वाली हैं, बट हेड्स ऑफ के बहुत सारे लोगों को बात मेरी समझ आई और अब डिमांड कर रहे हैं कि यार प्लेइंग 11 में एक आध चेंज होना चाहिए, और अब होना चाहिए। देखो यार नीदरलैंड वाला गेम हमारे लिए डूडा गेम है, विन और लूज वाला सीन है। लूज किया तो बाहर, अब कोई वो हाँ ना है ही नहीं। हमने हारा तो बाहर क्योंकि ऑलरेडी उनका 1 पॉइंट है, ऑलरेडी उनके 2 पॉइंट है, हमारे भी 2 पॉइंट है। वो जीतेंगे वो हमसे आगे निकल जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये नहीं है कि हम हार गए तो फिर दुआ पे नहीं चलोगे। लास्ट गेम जीतना लाजमी है अगेंस्ट नेदरलैंड्स। यूएसए बाहर हो गया, वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई कर गया, जिम्बाब्वे भी क्वालिफाई कर जाएगा सैटरडे को। उसके बाद नेदरलैंड और नेपाल में ही ये जंग है और किसी में जंग नहीं है। और आपकी रन रेट भी बहुत पीछे। अगर नेदरलैंड किसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ को हरा देता तो आप किसी तरीके, मैंने 10 दफ़ा इसलिए बोला था कि भाई रन रेट पे फोकस करो, रन रेट पे फोकस करो। आपने 101 रन से हार के फुल माइनस में चले गए। वेस्ट इंडीज़ तो रन रेट में भी बहुत आ गए। कम से कम आप अगर जीत जाते नेदरलैंड से, बड़े मार्जिन से जीतते, या आज भी आप क्लोज मार्जिन से हारते, तो आपकी रन रेट प्लस में होती। पहले दिन से आप जिम्बाब्वे से भी बड़े गंदे तरीके से हारे, यहाँ पे भी आप 1 साइडेड हारे। उसके बाद आपके पास मौका था कि यूएसए को बड़े गंदे मार्जिन से हरा दो, प्लस में रन रेट ले लो। जैसे यार वेस्ट इंडीज़ ने आपको जिस मार्जिन से हरा उस मार्जिन से आप हरा सकते थे, बट आपने वहाँ भी मोमेंटम लूज़ किया क्योंकि बॉलर्स नहीं थे, 208 करवा दिए, फिर एंड में टुक टुक किया, चेज़ नहीं किया सही टाइम पे। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं, गलती आपने 2018 में भी की थी। तो ये है, देखो अफगानिस्तान भी 1 गेम जीत के पहुंचा था, आपके पास भी अभी 2 गेम जीत के पहुंचो। सुपर 6 की एक अलग सिचुएशन होगी, बट यार एक प्रोग्रेस तो दिखाओ। लास्ट ईयर भी हम यही आए थे कि सीख रहे हैं और 8वें नंबर पे आगे चले गए थे। इस साल भी यही बोलना है कि सीख रहे हैं और 8वें नंबर पे ये हैं अभी भी आज। ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी भाइयों, बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया।
और अब उसका फल निकालने का टाइम है। नीदरलैंड वाला गेम है, होप फॉर द बेस्ट, होप के हम लोग नीदरलैंड्स का घंटा बजाएंगे। क्योंकि यार मैं फिर बोल रहा हूँ, हम सिर्फ एक बॉलर शॉर्ट है, हम सिर्फ अपनी ज़िद पे लगे हुए हैं और टीम चेंजेस नहीं कर रहे। हम आराम से जीत सकते हैं। हम पहला गेम भी जीत गए थे, दूसरा तो जीते ही जीते, तीसरा भी हम जीत गए थे आज। अगर हमारे पास एक और बॉलर होता, जैसे वेस्ट इंडीज़ के पास ऑप्शंस थे, उन्होंने इतने कैचेस छोड़ने के बावजूद भी विकेटें ले ली, तो आपके पास भी एक ऑप्शन होता बॉलर का, जेन्युइन बॉलर, तो आपको वो विकेटें मिल जाती। आप इतना बड़ा पहाड़ टोटल नहीं रखते। 280-90 पे पैक थे वो लोग, आराम से पैक थे। तो आप 280-90 आज चेस कर चुके थे। जब आपने 240 तक पहुंच गए आप, तो उस टाइम पे आपको पता होता कि यार 340 का टारगेट अलग होता है, 290 अलग होता है, आप चेस कर जाते। फ्लैट विकेट थी। ये चीज़ें इन पर थोड़ा सोचिएगा, बात कीजिएगा। बट हेड्स ऑफ के बहुत सारे लोगों ने अग्री किया मुझसे और सब डिमांड कर रहे हैं, और नेपाली फैंस इज डिमांडिंग चेंजेस इन प्लेइंग लेवल। आई मस्ट से यार एक चेंज होगा तो वो भी बहुत है, क्योंकि एक बॉलर आपको शिफ्ट करना कहीं ना कहीं। लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट अगेंस्ट